कजली वन में एक पेड़ पर निम्नी और उसकी माँ रहती थी। खुशी खुशी रहा करती थी। तभी निम्नी बोली, माँ, मैं जंगल घूमना चाहती हूँ। तभी उसकी माँ ने कहा, अभी निम्नी बहुत छोटी हो और तुमको फिर कभी जंगल घुमाएंगे। तभी निम्नी जिद करने लगती है। नहीं माँ, मुझे तो आज ही जंगल घूमना है। तभी उसकी माँ ने कहा, माँ ने कहा ठीक है, तुमको कल मैं जंगल अपने साथ लेकर चलूंगी। ठीक है। खुशी से उछल उठती है। तभी निम्नी सोचने लगते हैं कि कल मैं जंगल के अपने सभी दोस्तों से मिलूंगी और देखूंगी कि हमारा जंगल कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, कहाँ झील है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदियां हैं, और मैं इन सब का मजा लेना चाहती हूँ। और दूसरे दिन सुबह होते ही माँ से कहने लगी, चलो माँ, मुझे जंगल में लेकर चलो। तभी निम्नी और उसकी माँ जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते अब निम्नी को बहुत अच्छा लग रहा था। निम्नी को ऊपर से नीचे देखने में जो आनंद रहा था, उसकी वह क्या खुशी बताएं। बहुत अच्छा लग रहा था। फूलों से सजा बन उसके मन को बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ हरियाली देखकर उसके मन को बहुत अच्छा लग रहा था। आगे चलने पर उनको एक खरगोश का बच्चा दिखा। उसने कहा, चलो माँ, मुझे खरगोश के बच्चे से मिला दो। उसने कहा, चलो ठीक है। और वह खरगोश के बच्चे के पास कुछ समय के लिए रुक जाती हैं और उसको देखकर उसको बहुत आनंद आ रहा था। वह जंगल में फुदक फुदक कर खेल रहा था। तभी निम्नी कहने लगती है, तुम कैसे हो भाई? तभी खरगोश कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? तभी निम्नी कहने लगती है, मैं माँ के साथ आज जंगल घूमने आई हूँ। तभी उन दोनों में कुछ समय वहां बातचीत होती रहती है। कुछ देर होने के बाद वहां से फिर निम्नी जंगल के लिए निकल पड़ती हैं। कुछ देर होने के बाद वहां से फिर निम्नी जंगल के लिए निकल पड़ती हैं और जंगल में एक सरोवर पहुंचकर वहां कुछ पक्षियों से मुलाकात होती है और उसको बहुत प्रसन्न होती है कि हमारा जंगल कितना खूबसूरत है। और माँ, मैं बिट्टू से भी मिलना चाहती हूँ। उसने कहा, बिट्टू आती ही होगी। और थोड़ी देर में बिट्टू भी वहां आ जाती है। तभी वह बिट्टू से कहती है, और बिट्टू, तुम कैसी हो? तो बिट्टू अपना पूरा हाल सुनाने लगती है। तभी बिट्टू कहने लगती है, निम्नी तुम कैसी हो? तभी निम्नी कहने लगती है कि मैं तो ठीक हूँ। मैं अभी जंगल गई थी, थोड़ा सा दर्द था तो मैं अनीता मौसी के घर गई थी। निम्नी, क्यों नहीं, आज तुम मेरे घर रुक जाती हो तो तुमको मैं कल अनीता भाभी के घर लेकर चलूंगी और उनके सभी परिवार से तुम्हारा परिचय कर आऊंगी। चलो ठीक है, शाम भी होने को जा रही है। हम सभी लोग आज तुम्हारे घर पर ही रुक जाते हैं। और वह घर के लिए निकल पड़ते हैं और सभी रास्ते में बातें करते जाते हैं कि कल मैं तुम्हारे साथ मौसी के घर चलेंगे। और निम्नी और उसकी माँ आज बिट्टू के घर पर ही रुक जाते हैं। और निम्नी और उसकी माँ आज बिट्टू के घर पर ही रुक जाते हैं। तभी आधी रात को उसे उसके घर में एक बहुत लंबा काला सांप घोष आता है। तभी निम्नी की माँ कुछ अजीब सी बर्तनों की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि कोई घर के अंदर घुस आया है और वह धीरे से निम्नी को कहने लगती है, निम्नी, उठो उठो, कोई घर में घुस आया है। बिट्टू, तुम भी उठो, तुम्हारे घर में कोई घुस आया है। तो वह सभी लोग देखने लगता है कि शिकार तलाश कर रहा था। अब वह धीरे से बेड की तरफ जाता है तो सभी लोग घबरा जाते हैं और भागने का विचार करते हैं। तभी वहां एक चूहा आ जाता है और सांप के बगल से निकल जाता है। तभी वह झपटकर उसे चूहा पर झपटता है। तभी चूहा वहां से भाग जाता है। फिर से सांप बिट्टू के पास बढ़ने लगता है। तभी उन सभी को बहुत डर लग रहा था। वह सभी भागने की प्लानिंग कर रही थी। इतने में दूसरा चूहा वहां आ जाता है। तभी वह चूहा के लिए फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तभी चूहा की नजर उसे काले सर्प पर पड़ती है और चूहा बहुत घबरा जाता है। तो चूहा से वहां भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी जान बच पाती है। इतने में बिट्टू और निम्नी और उसकी माँ ने वहां से भागने में सफल हो जाती हैं और रात को एक पेड़ पर जाकर रुक जाती है और सुबह होने का इंतजार करती हैं।
तभी बिट्टू कहती, आज तो हम लोगों को भगवान ने ही हम सबको बचाया है, नहीं तो उसे काले सर्प का शिकार हो जाते।